हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे मलयालम फिल्म जो कि हिंदी डब में भी रिलीज की गई है और हाँ, फिल्म को अच्छा खासा प्रेज भी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके वायलेंस के चर्चे की वजह से, जिसके चलते फिल्म के शोज भी बढ़ाए गए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। क्योंकि आजकल एनिमल फिल्म के बाद जो ट्रेंड चल रहा है वायलेंस का, तो उसमें मार्को फिल्म, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि उन सबसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जाती है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, फिल्म ने वो चीजें अचीव की है, लेकिन उन सब के पीछे अगर वो कहते हैं ना कि फिल्म की कहानी ऑडियंस को कन्विंस करने में पूरी तरीके से कामयाब हो, तभी मैं उसे काफी अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म मानता हूँ, जो कि मार्को है भी या नहीं। चलिए उस पर बिल्कुल ऑनेस्टी से बात करते हैं। जिससे पहले अगर बात की जाए कहानी की, तो कहानी मार्को की यानी कि मार्को की फैमिली की है, जो कि गोल्ड बिजनेस करती है यानी कि स्मगल करती है। जिन सब में फिल्म की शुरुआत में होता है एक मर्डर, और उसके किलर को पहचानता है एक अंधा बस उसकी, वो कहते हैं ना कि परफ्यूम की स्मेल से। जिसके बाद वो किलर उसको भी मारता है और फिर वहाँ से शुरू होता है एक ऐसे बदले का खेल, जिसमें मार्को किसी भी कीमत में अपने भाई के उस कातिल को ढूंढना चाहता है। क्योंकि एक खुशी जो उसकी लाइफ में उसके भाई को गले लगाने की थी, वो भी उन लोगों ने उसे बहुत ही एसिड में डुबा करके बेदर्जी से मारकर छीन ली है। इसके अलावा बिजनेस में कौन उन्हें धोखा दे रहा है कौन नहीं, वो तो आपको शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि मोल नाम की चीज उन्हीं के आसपास है, जिसका जैसे कि मैंने कहा मार्को को पता लगाना है। जिस फिल्म से रिलेटेड बस मैंने सिर्फ इसके बज़ ही सुने थे कि फिल्म अच्छी होगी, जिसके बाद फिर क्या, जब मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी डब किया तो फिर मेरा काम बनता है कि मैं उस मूवी को देख करके आपको बताऊं कि फिल्म मेरे लिए बस काफी ओके सा ही वर्क करती है। जी हाँ, ओके सा वर्क, जिसे मैं फिर से कहूंगा कि इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म की कैटेगरी की लिस्ट में अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर भी रखोगे तो बात गलत नहीं होगी। क्योंकि जहां खुदा, फिश, किल, एनिमल इन जैसी फिल्मों का नाम निकल कर आता है, तो वहीं अब ये भेड़ चाल वाली कैटेगरी में शायद से बागी 4 फिल्म भी आ रही है, जिसके फर्स्ट लुक पोस्टर से तो चीजें प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन फिल्म कैसी होगी पता नहीं। लेकिन हो सके तो अब मार्को फिल्म को देख करके मेकर्स को और भी चीजों को अपग्रेड करते हुए ऑडियंस के लिए क्या देना है वो भी उन्हें दिमाग में डालकर रखना चाहिए, ताकि फीडबैक के तौर पर वो लोग टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के करियर को बहुत अच्छा बूस्ट दिला सके। जिसके अलावा फतेह जैसी फिल्म भी निकल कर आ रही है, जो कि सोनू सूद के डायरेक्शन में बनी हुई है, लेकिन उनका डायरेक्शन हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों से इंस्पायर है, यहाँ तक कि एनिमल के पूरे सीक्वेंस से भी, जो कि आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वही अब मार्को की बात की जाए तो उसमें हम जैसी प्रो ऑडियंस जिन्होंने डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल का सिनेमा बहुत ही ज्यादा देख रखा है, तो मेरे लिए ये फिल्म कुछ खास ज्यादा कमाल ना करते हुए फिर से बात करूंगा कि एक्शन यानी कि गॉर वाली उस कैटेगरी में डेफिनेटली कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दे ही नहीं रही थी। जिसका एफर्ट और सेंसर बोर्ड की तरफ से पास की गई ये फिल्म मुझे हैरान तो करती ही है कि साले सेंसर बोर्ड वाले जब मन में आ जाए कुछ भी करते हैं। उसी सिचुएशन में इस फिल्म को भी डाल करके शायद उन्होंने रिलीज कर दिया, क्योंकि जब उन्हें सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म की पूरी परमिशन थिएटर में रिलीज करने की मिली, वो भी इतने ज्यादा खून खराबे यानी कि गौर को दिखाकर, तो फिर हो सकता है कि मेकर्स ने उसी चीज को ध्यान में रख करके इस पूरी की पूरी फिल्म की कहानी को बुना है। यानी एनिमल देख करके मेकर्स के भी दिमाग में एक ऐसा भूत चढ़ गया था कि गौर नाम की चीजें किसे कहते हैं, वो हम अपनी काफी वायलेंट फिल्म बना करके लोगों को दिखाएंगे, जो कि उन्होंने किया भी है। जिसमें कहानी नाम की जो चीज थी वो शायद से डायरेक्टर लिखना भूल गए। इसलिए काफी सिंपल सी फिल्म अपने 2 घंटे 20 मिनट की लेंथ के साथ मुझे लिटरली इतना ज्यादा स्ट्रेच आउट फील हुई कि मैं बीच बीच में इस फिल्म को देख करके बहुत बोर हो रहा था। क्योंकि अगर आप क्वालिटी लेवल का कंटेंट सिर्फ इसके स्टाइल्स, प्रोडक्शन की क्वालिटी को ठीक ठाक बना करके दिखा करके लोगों को ये कन्विंस करना चाहते हो कि आपने बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म बनाई है, तो फिर मैं कहूंगा कि वो चीजें ज्यादा लोगों को क्लिक करेगी ही नहीं। जिसकी अगर शुरुआत ही करूँ तो फिल्म के एक्शंस की ही बात करें गौर को अलग करके, तो लिटरली वो बहुत ही ज्यादा बचकाने थे। जिसमें 1-2 फाइटिंग सीक्वेंस, खास करके वो लेक साइड में वो जो चेंचो निकाल करके मारता है, उसका सीक्वेंस थोड़ा अच्छा है। तो वहीं एनिमल जैसी सिचुएशन क्रिएट करके सिंगल टेक में कैमरे को शेक कर करके सर भी तो दिखाते हैं, लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश की जाती है, जिसमें मेकर्स फेल हुए मेरी नजर में। जिन दोनों ही एक्शंस को छोड़ करके फिल्म के बाकी जितने भी एक्शन थे, जैसे कि मैंने कहा, वो बहुत ही ज्यादा डल कोरियोग्राफ किए हुए लगते हैं, जिन्हें देख करके तो फीलिंग्स बिल्कुल भी आती नहीं है। या फिर कहूँ इस पूरी के पूरी फिल्म से ही, क्योंकि फिल्म में कोई भी कैरेक्टर्स मरे जिए हमें उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस हमें स्क्रीन पर देख करके आंखें बंद करने वाली सिचुएशन में मेकर्स अपनी दिमाग में यही चीज लेकर के चलते हैं कि कैसे डाला जाए, जिसमें वो लोग तो सक्सेस हुए ही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए ये फिल्म कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन की तो नहीं थी। जिसकी अब गौर की बात करें तो फिल्म में ब्रूटलिटी बेहिसाब डाली गई है, जिसमें कुछ काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कैमरे की टेक्निक को यूज कर फिल्म के गौर को अच्छा खासा सा रियल दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं कहीं पर चीजें फेक है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है। क्योंकि इस तरीके की ब्रूटलिटी यानी कि गौर को दिखाने के लिए एक्टर्स भी कन्विंसिंग होनी चाहिए, जो कि माफ कीजिएगा इस फिल्म में नहीं थे। इसके अलावा मार्को का भाई सुपरमैन जैसा कैरेक्टर स्क्रीन प्रेजेंट से लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लास्ट में वो क्या बकचोदी चल रही थी भाई, वो मुझे डेफिनेटली कुछ भी वाले मूड में ही डाल रही थी। क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैरेक्टर खड़े होने की ताकत नहीं रखता, लेकिन अगले सीन में बंदा अगेन सुपरमैन बन के सीधा ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे जाकर के बस एक काम करना है, जो वो काफी सक्सेसफुली करके फिल्म को दी एंड यानी कि एब्रप्ट सा एंड करके निकल जाता है। यानी मेरी नजर में अगर मैं इंडियन फिल्म के हिसाब से मोस्ट वायलेंस फिल्म चुनूं तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगी किल और सेकंड पर एनिमल। जिसका रीजन भी बताना बनता है, क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि भाई इतनी ज्यादा ब्रूटल फिल्म थी, तुझे भाई लिटरली फिल्म की नॉलेज
नहीं है तो उन्हें बता दूं कि किल के जितने भी एक्शंस है उन सब में फीलिंग्स इतनी डाली गई है कि हमें वो सारे ही एक्शन कन्विंसिंग लगते हैं, और इसे ही एक परफेक्ट ऐसा गो कहते हैं ना कि गौर वाला मोमेंट कहते हैं, जहाँ पर हर एक चीज फिल्म की ऑन पॉइंट है। इसलिए उस फिल्म की तारीफ इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि सिर्फ खून खराबा ही दिखाना हो तो अब देख लेना इस भेड़ चाल में बाकी दूसरी फिल्में भी निकल कर आएगी। आपको वो चीजें अगर किल से कंपेयर करके देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कि क्या एफर्ट नाम की चीज होती है और उसे किस तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एनिमल को सेकंड पोजीशन पर रखने का रीजन डेफिनेटली किल की ही तरह है, जहां फिल्म के फाइटिंग सीक्वेंस उतने भी ज्यादा अप टू द मार्क नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इतनी के लास्ट में जब बॉबी देओल का गला काटा जाता है तो उस सीन को देखना कि वो कितना ज्यादा कन्विंसिंग लगता है कि भाई सच में किसी का गला कट रहा है, और मार्को में वो चीजें मेरे लिए तो क्लिक नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पुष्पा जैसी फिल्म से भी पुष्पा 2 जैसी फिल्म से भी इसे कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि रस्सी के हाथ बांधने वाला सीक्वेंस इस फिल्म में भी है, जहाँ कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि उस सीक्वेंस की मैंने तारीफ की है। तो वही पुष्पा जो काफी लोग बोलते हैं कि भाई काफी ज्यादा क्रिंजी सी फिल्म है, तो उन्हें बता दूं कि एंटरटेनमेंट का फैक्टर ही यही होता है कि मेकर्स उसमें लोगों को इतना कन्विंस कर दिखा दे कि उन्होंने काफी क्वालिटी लेवल का कंटेंट बनाया है। और पुष्पा उस कैटेगरी में मास ऑडियंस के हिसाब से बिल्कुल टॉप करती है, क्योंकि फिल्म के हर एक फ्रेम में पुष्पा की जब भी बात होती है और उस कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन निकल कर आती है तो वो उतनी ही ज्यादा कन्विंसिंग होती है जितनी अल्लू अर्जुन की एक्टिंग है। और फिर उसके बाद उसका स्वैग और उसका मारना अंदर से इतना सुकून दिलाता है कि भाई साहब एक्टर ने उन सारे ही सीन को स्क्रीन पर प्ले नहीं किया बल्कि जिया है। तो वही मार्को के केस में कंपैरिजन आए तो अगेन सोललेस सा सूट पहना हुआ कैरेक्टर जो पूरी फिल्म में सिगार भाई इतना इरिटेट कर दिया उस पूरी सिगार को दिखा करके, जिसका डेफिनेटली कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी सिगार फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना सर पैर का बस फिल्म में आता है, कभी किसके सर पे बुझाया जाता है, कभी इधर उधर यही कर रहा है, जिसे डेफिनेटली एक्टर की स्टाइल के लिए डाला गया है। लेकिन भाई साहब थोड़ी रिसर्च कर लेते कि कहाँ किन चीजों को ऐड करके फिल्म को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। जिस हिसाब से मार्को मेरे लिए तो वन टाइम वॉच सी फिल्म रही, जिसे दोबारा पलट करके मैं देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन इसे देख करके ये उम्मीद मिलती है कि अब इंडिया में इस तरीके के ब्रूटल वायलेंस पर मेकर्स बहुत ही ज्यादा फोकस करते हुए अपने एक्शन को काफी ज्यादा सुधारेंगे, और डेफिनेटली कई सारे फेल भी होंगे, जिसमें मार्को मेरी उसी कैटेगरी की लिस्ट में आती है। लेकिन खैर अब फिल्म के बारे में और थोड़ा बात करना है तो कैरेक्टर्स पर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैरेक्टर्स कोई भी कन्विंसिंग नहीं है, बस अपनी काफी वुड फेस वाली एक्टिंग करके सभी निकल चुके थे, जिस फिल्म की डेफिनेटली लेंथ भी बड़ी लगी। तो वहीं प्रोडक्शन की क्वालिटी पर बात करें तो भाई इंडिया में इस तरीके की चीजें वो भी काफी ज्यादा स्टाइलिश कर आपको दिखानी है, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपको लोगों को बिलीव करवाना है, जो कि मेकर्स मेरी नजर में इस फिल्म के माध्यम से अगेन वो फेल वाली जो कैटेगरी है वही है। जिसके बाद इस फिल्म की थोड़ी बहुत डिटेल अगर रेटिंग के टाइम पर डिस्कस करें तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर। जी हाँ, एक्शन पर तो एक्शन के बारे में तो मैं आपको डिटेल दे ही चुका हूँ, इसलिए रेटिंग एक्शन के लिए 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की रहेगी, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे कन्विंस नहीं किया है। उसके बाद बात की जाए कॉमेडी की तो कॉमेडी के लिए 0 स्टार बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद बात करें फिल्म के ड्रामा की तो ड्रामा में मैंने प्रोडक्शन क्वालिटी भी रखी है, और फिल्म की जो कहानी है नहीं तो उसके हिसाब से 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो फिल्म बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल सी है, लेकिन लास्ट का वो मोमेंट, हाँ वो फैमिली वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, जिसके चलते रेटिंग 5 में से आधा स्टार इस कैटेगरी में देना बनता है। और फिर बात की जाए फिल्म के थ्रिल की और हाँ हॉरर की भी, तो फिल्म में थ्रिल का मोमेंट 0 है, तो वहीं हॉरर गौर के हिसाब से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिलाते हैं, जो गौर एक्शन में काउंट नहीं होते। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस इस फिल्म को देख करके काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि एनिमल का ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है। तो वहीं क्रिटिक्स भी इस फिल्म के सेंसर बोर्ड की इस तरीके की क्लियरिफिकेशन के बाद डेफिनेटली सरप्राइज वाले मोड में ही है, जिस हिसाब से ये फिल्म A- की कैटेगरी उनकी नजर में डिजर्व करती है। और मैं बात करूं मेरी तो मेरे लिए ये सिंपल सी B की कैटेगरी की फिल्म है, जिसे मैं आपको एक बार जाकर के थिएटर में देखने की सलाह दे सकता हूँ। जो कि बाय द वे एक चीज मेंशन करना भूल गया था, रवि बसूर का म्यूजिक, जिन्हें थिएटर वालों ने भाई बहुत ज्यादा लाउड करके प्रेजेंट कर दिया, और कई सारे स्कोर तो मुझे KGF फिल्म की भी याद दिला रहे थे, जिसमें यश ने काफी अच्छी सी खुद के कैरेक्टर को बिल्ड कर कहीं ना कहीं उन सारी ही BGM स्कोर को अपना बनाया था। तो वहीं इस फिल्म के एक्टर उसमें भी फेल है, और कहीं ना कहीं रवि बसूर का कुछ हद तक BGM भी, जिन्हें लिटरली अपने BGM पर वर्क करना होगा भाई। अननेसेसरी सा कहीं पर भी लाउड BGM डाल करके आपने कई सारे डायलॉग्स को शांत करवा दिया, जिनका इम्पैक्ट फिल्म में अच्छा होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। इसके अलावा 100 जैसी फिल्म से भी इंस्पिरेशन लेकर के इसमें एक सीक्वेंस डाला गया है, जो डेफिनेटली कुछ काम का नहीं था। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म मार्को से रिलेटेड, जिसकी अगर ज्यादा डिस्कशन करनी है तो भाई मैं रेडी हूँ। ज्वाइन कर लेना मूवी स्टॉक का डिस्कॉर्ड सर्वर, जिस पर हम बैठ करके इस फिल्म पे भी काफी अच्छी खासी से चर्चा कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो को खत्म करना है, इसलिए मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक शो। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।